देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार के आपसी अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद लगा था कि अब मोदी सरकार अपनी मनमानियों पर लगाम लगाते हुए दिल्ली सरकार के अंदर अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी बुरी बेइज्जती करवाकर बौखलाई भाजपा सरकार ऐसे कैसे मानने वाली थी। इसलिए उसने एससी के फैसले पर चाल चलते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर बीते दिनों एक अध्यादेश जारी कर दिया, जहां इस अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी कि एलजी का होगा। यानी बात जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू हो गई। कल पूरे दिन आपके आला नेताओं ने एलजी वीके सक्सेना के आवास पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, जहां अब उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ चालबाजियों में माहिर केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार में ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में एक दिन पहले अध्यादेश लाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां उन्होंने संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर डाली है। यानी बीते हफ्ते देश की सुप्रीम कोर्ट ने देश के सीजे डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार के अंदर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, वह बेमतलब रहा। यानी मोदी सरकार ना तो संविधान की सुनेगी और न ही न्यायपालिका की बात मानेगी। कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार जो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाई है उसे सरल शब्दों में बताएं तो इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन होगा। ये प्राधिकरण ही बहुमत से फैसला करेगा कि कब किस अधिकारी का ट्रांसफर करना है। इस प्राधिकरण में 3 लोगों को रखा जाएगा, जिसमें सीएम, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह होंगे, जहां सीएम इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2 अफसर उसके ऊपर रहेंगे। हालांकि जो भी फैसला होगा वो बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा, लेकिन जब मोदी सरकार ने इसमें अपने ही 2 मुख्य अधिकारी बैठा दिए हों तो सीएम क्या ही करेगा। अब दोस्तों, इस पर कल से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी के तमाम आला नेता केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। साथ ही अब इस मुद्दे को सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठाने की बात भी चल रही है। दोस्तों, कल मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार के अध्यादेश को भारत के संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है। केंद्र के इस रवैये के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अध्यादेश का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि संसद में जब यह आएगा तो मुझे उम्मीद है कि पूरा विपक्ष इस अध्यादेश के खिलाफ होगा। इतना ही नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वहीं इससे इतर अपनी इस जालसाजी पर शर्मिंदा न होते हुए दोस्तों, खुद मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट चली गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, खुद ही अध्यादेश लाकर अब वह सुप्रीम कोर्ट चली गई है, जहां उसने भी दिल्ली सरकार के हित में किए गए ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से संविधान पीठ के फैसले की दोबारा से समीक्षा यानी कि विचार करने का अनुरोध किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो बेकार, निराधार साबित हुआ। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल तो यह भी है कि जब मोदी सरकार ने ही एससी की बात नहीं मानी तो अब दोबारा से एससी के पास जाकर फैसले पर सोचने के लिए बोलना क्या कोई सेंस बनाता है। जब पहले ही ऑर्डिनेंस लाकर उसने एससी के जजमेंट की अवहेलना कर दी है तो अब उन्हीं के पास जाना क्या सही है। आखिर आप सरकार को फैसले में जीत मिलने के बाद दोबारा से ही सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, क्या ही देश के अंदर लोकतंत्र है और क्या ही संविधान है। खैर, इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट आने पर कोर्ट कैसा रवैया रखेगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें देश नीति। नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।